अच्छा, इसी लेक्चर में हम ये एक्सप्लेन कर देंगे कि एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को हमने कैसे सॉल्व करनी है। मतलब 2x प्लस 5 मॉड इज ग्रेटर देन 2 माइनस 5x मॉड, कि ये वाली वैल्यू x की ऐसी कौन सी वैल्यूज हम ले सकते हैं कि वो हम यहाँ पे पुट कर दें और वो वैल्यूज फिर इस वैल्यू से क्या हो, ग्रेटर देन हो। तो एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज को हम इस तरह सॉल्व कर देंगे कि सबसे पहले मैं इसको इक्वालिटी फॉर्म में लिख दूंगा, और इक्विलिटी फॉर्म में लिखने को कहते हैं एसोसिएट इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएट इक्वेशन। तो एसोसिएट इक्वेशन का मतलब ये है कि मैं लिख दूंगा 2x प्लस 5 मॉड इज इक्वल टू 2 माइनस 5x। इक्विलिटी फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ से ये मॉडुलस खत्म करनी है। तो जब हम मतलब हमारे पास अगर x मॉड है b, तो x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस b आ जाएगा। मतलब b को एक दफ़ा हम पॉजिटिव ले सकते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ जब मैं ये मॉड ख़त्म करूँगा तो 2x प्लस 5 आ जाएगा प्लस माइनस 2 माइनस 5x, ये आ जाएगा। एक दफ़ा इसको प्लस के लिए लिख दो, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5x। एक दफ़ा एडिशन के लिए लिख दिया, एंड 2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5x। एक दफ़ा माइनस के लिए लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। ये माइनस 5x जब उस साइड पे चला जाएगा, 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 2 माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 7x। 7x इज इक्वल टू माइनस 3, सो x आ जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 7। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 7 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे ये आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5x। तो ये प्लस 5x उस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 माइनस 5। तो इससे आ जाएगा माइनस 3x और इससे आ जाएगा माइनस 7। तो x बन जाएगा 7 डिवाइड बाई 3, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये तो इक्विलिटी फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, इक्विलिटी फॉर्म में है। तो इसका इनइक्विलिटी फॉर्म क्या होगा और इसका कंप्लीट सोल्यूशन फिर मैं कैसे लिख दूंगा। तो इसके लिए याद रखो कि फॉर एग्जांपल मैं एक रियल लाइन बना दूंगा। ये रियल लाइन हुआ, यहाँ पे 0 पॉइंट है और इस साइड पे -1 -2 -3 है, और इस साइड पे 1 2 3 4 पॉइंट है। अच्छा, x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 7। तो x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 7, -3 को जब हम 7 पे डिवाइड कर देंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 0.22 की इक्वल है, -0.22 की इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली। तो -0.22 इधर लाई करता है, -0.22, या -3/7 इधर लाई करता है। ठीक है, और इसको मैंने सपोज ए रीजन कह दिया, इसको मैंने बी रीजन कह दिया, और इसको मैंने, और यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, दूसरा 7 डिवाइड बाई 3 है ना। तो 7 को जब हम 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 2.33। तो 2.33 कहाँ पे लाई करते हैं, 2.33 इधर लाई करते हैं। ये 7 डिवाइड बाई 3 हुआ, या ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हुआ 2.33 का। यहाँ पे ये तो एग्जैक्टली x की वैल्यू है ना। यहाँ पे हमने ये लिखा है कि x इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये भी है x इज इक्वल टू, ये x की एग्जैक्टली वैल्यू है। मतलब x की एग्जैक्टली वैल्यू एक -3/7 आ चुकी है, और एक x की एग्जैक्ट वैल्यू 7/3 आ चुकी है। अब हम ये चेक कर देंगे कि
x के इस साइड वाले नंबर्स या इस साइड वाले नंबर्स ये सोल्यूशन हो सकते हैं इसके कि नहीं, मतलब x में -1 पुट कर सकता हूँ या x में -2 पुट कर सकता हूँ या x में -3 पुट कर सकता हूँ, या इसी साइड पे ये तो x की एग्जैक्ट वैल्यू है ना, मैं 3 4 पुट कर सकता हूँ या नहीं पुट कर सकता। तो हमने इस तरह करना है कि जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है 2x + 5 इज ग्रेटर देन 2 - 5x, इस तरह कर दो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना कि ये x की एग्जैक्ट वैल्यू है। इससे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, -1 लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूँ तो 2 × -1 + 5 और यहाँ पे 2 × -1, तो ये आ जाएगा क्या, इससे आ जाएगा 3 मॉड और इससे आ जाएगा -7 मॉड आ जाएगा। तो 3 मॉड तो 7 मॉड से क्या है, लेस है ना, कम है, तो ये फॉल्स हुआ, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाले सारे पॉइंट्स जो है अब x की वैल्यूज नहीं हो सकती, तो एक तो ये वाली वैल्यू है एग्जैक्ट और एक ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट है। इनके दरमियान अगर हम चेक करें, अगर मैं 1 पुट कर दूं, पुट x = 1, अगर मैं 1 पुट कर दूं तो क्या जाएगा, 7 आ जाएगा और यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो 1 के लिए इससे 7 मॉड आ जाएगा और इससे जो है 3 आ जाएगा। तो 7 मॉड इज ग्रेटर देन 3, तो ये ट्रू है। इस तरह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो वो भी ट्रू होगा, अगर 2 पुट कर दूं तो वो भी ट्रू होगा, 2 2 = 4 और यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इनके लिए, इसके लिए और इसके लिए भी ट्रू है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 7/3 है। अगर मैं 3 पे चेक करना चाहता हूँ कि आया ये 3 4 या 5 इसमें इंक्लूड है या नहीं है, तो इसमें दोबारा पुट कर दो, पुट x = 3 पुट कर दो, 2 3 = 6 और 6 + 5 11 आ जाएगा मॉड, और यहाँ पे 3 5 = 15 15 -2 -13 मॉड आ जाएगा, लेकिन मॉड जब खत्म हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 11 मॉड इज ग्रेटर देन 13, तो ये क्या है, ये भी फॉल्स है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाले सारे पॉइंट्स भी, ये वाले सारे पॉइंट्स और ये वाले सारे पॉइंट्स जो है इस x में इंक्लूड नहीं है। तो x की कौन कौन सी वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट है, -3/7 से स्टार्ट है और 7/3 तक है, ठीक है। x की वैल्यू -3/7 से स्टार्ट है, यहाँ तक है, ठीक है। तो मैं जब सोल्यूशन लिख दूंगा ना, तो यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी है ना, तो मैं लिख दूंगा कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू -3/7 लेस देन x है और x लेस देन है 7/3 से। मैं अपना सोल्यूशन इस तरह लिख सकता हूँ सेट फॉर्म में, -3/7 भी x का हिस्सा नहीं होगा और 7/3 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान है। और ओपन इंटरवल में भी इस तरह लिख सकते हैं कि -7/3 into 7/3, x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। तो यही इसका सोल्यूशन हुआ। तो हमने एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को इस तरह सॉल्व करनी है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, इक्वालिटी फॉर्म लिखनी है। इक्वालिटी फॉर्म लिखने के बाद x की वैल्यूज इक्वल फॉर्म में लानी है, फिर x यहाँ पे मेंशन करनी है कि x कहाँ कहाँ पे लाई करता है, x के इस साइड वाले नंबर्स भी चेक करनी है, मिडल में भी चेक करनी है और इस साइड वाले नंबर्स भी चेक करनी है। तो फिर ये बताना है कि हाँ ये इसका सोल्यूशन है।